ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब बीजेपी की सरकार ऐसे लग रहा है जैसे इनको डिफेंड कर रही है इन कंपनियों को। मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था इन बिजली कंपनियों के साथ, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है कि बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे बिजली सप्लाई करनी है इन लोगों को। क्यों नहीं करते ये लोग बिजली सप्लाई? डिफेंड कर रही है बीजेपी की सरकार, तो क्या आप इसमें कुछ और चीज देख रहे हैं? आप जब ये कह रहे हैं कि बिजली ये दिल्ली, पीयूष गोयल जी का आप स्टेटमेंट देखिए, जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट उन्होंने दो चीज़ें कही। एक तो बिजली कंपनियों की आप जवाबदेही तय कीजिए, आप उनको कहिए कि आप अपना सारा इक्विपमेंट ठीक करो, उनका एग्रीमेंट का वो है हर साल उन्होंने। दूसरी चीज़, अब ये बिजली कंपनियां जो उनके अंदर ये डीआरसी में अकाउंट्स देते हैं, 17,000 करोड़ रुपए बकाया दिखा रही हैं कि हमें लेना है, घाटा हुआ है। तो ये 17,000 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में इन लोगों ने कैपिटल में लगाया, तारें ठीक करी, खंबे ठीक करे, इक्विपमेंट लेके आए 17,000 करोड़ रुपए के। पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि शीला दीक्षित जी की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, काफ़ी हद तक ठीक है। तो ये 17,000, 2010 में जब इन बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाया गया तो पता चला इन्होंने फर्जी दिखा रखे हैं बिल। तो वो 15 साल में, जो लवली जी इतना चिल्ला रहे हैं, 15 साल में शीला दीक्षित सरकार में कई फर्जी बिल लगा लगा के ये 17,000 करोड़ का बिल बना दिया। ठीक बोल रहे हैं पीयूष गोयल जी, काफ़ी हद तक ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं पीयूष गोयल जी से कहना चाह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो 15 साल में आपकी बीजेपी की ऑपोजिशन में सरकार कर क्या रही थी यहाँ पे? अगर वो सारा फर्जीवाड़ा था तो आपके बीजेपी ने ऑपोजिशन में चिल्लाना चाहिए था। और दूसरा, अब आप क्या कर रहे हो? आप नोटिस दो इनको 24 घंटे का कि भैया ठीक करो, ठीक नहीं करोगे तो नई कंपनी ले आएंगे, देखो ये ठीक नहीं हो जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि आगे की राजनीति में दिल्ली के विधानसभा के अगर चुनाव होते तो फिर से अरविंद केजरीवाल तार काटते दिखेंगे, फिर से बिजली के ऊपर ही राजनीति शुरू होगी? दिल्ली के मुद्दे उठाए जाएंगे। दिल्ली के मुद्दों में बिजली है, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, दिल्ली के अंदर पानी अब मिल ही नहीं रहा। तो अगर हम कर सकते थे 49 दिन की सरकार में, तो अब तो बीजेपी तो कर सकती है ना, पानी दिला सकती है, बिजली दिला सकती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना अरविंद जी, हमारे टाइम में भी थी, हमने तो ठीक कर लिया ब्यूरोक्रेसी को, और फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगता है हमें सरकार नहीं चलानी आती। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर दो धड़े हैं, एक धड़ा जो है, कई धड़े हैं, डेमोक्रेसी है। जो दो ऑब्वियस से धड़े, एक जो धड़ा है वो हावी हो जाता है अरविंद जी के ऊपर और वो अपनी बात मनवा लेता है। कौन से वाला है? ये मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि दो धड़े जो हैं, एक धड़ा बहुत हावी हो गया है और उसने आम आदमी पार्टी पर कब्जा कर लिया, इसलिए और लोगों की बात जो है, और वो धड़ा अपने हिसाब से करता है। किसी को किसी सीट पर लड़ना हो तो उसको कहीं और पहुंचवा देता है, किसी को, मतलब उसी की चल रही है। सब बकवास है, सब बकवास है। कई धड़े हैं, एक्चुअली दो नहीं है, कई धड़े हैं, आपको अंदर का पता नहीं है। अच्छा, आपको लगता है अरविंद जी, नाउ दैट कि इलेक्शंस आर ओवर, कि आप जो बनारस में जाके लड़े वो आपका फैसला सही या गलत फैसला था? अगर आप दिल्ली में होते और सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को या पूरे इलेक्शन को मैनेज करते होते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, न कि जो लीडर है पार्टी का वो जाके वहाँ पर अपनी रिसोर्सेज और पूरी पार्टी जो है वहाँ पे ही चली गई बनारस में। हम एक ये बताना चाह रहे थे कि इस देश के जो इस देश की जो पार्टियां हैं, एक तो सब पार्टियों के अंदर सेटिंग है कि तुम हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ मत खड़े करना, हम तुम्हारे बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं खड़े करेंगे। उसको हम ख़त्म करना चाहते थे। हमारे जितने भी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने देश के सबसे बड़े लीडर्स के खिलाफ चुनाव लड़ा। वी वॉन्टेड टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन। तो उस डिसीजन पे मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत था। लेकिन आप एज अ स्ट्रैटेजी आप कह रही हैं कि मैं पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ ना जाता, यहाँ ज़्यादा। पर कई बार होता है ना कि पार्टी और देश के बीच में जब चुनना हो तो देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टी को 2-4 सीट कम मिली, 2-4 सीट ज़्यादा मिल जाती। लेकिन उससे आपकी पार्टी में जो बिखराव हुआ वो भी उस वजह से नहीं हुआ। पार्टी में बिखराव, देखिए, जब आप फिर इस तरीके की खबरें क्यों आती? शाजिया इल्मी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, या योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी ने मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुना है, मैं तो तिहाड़ में था। उन्होंने ये कहा कि मैं अरविंद से बात नहीं कर पा रही।
मैं ये क्या सोच रहा था यार, तिहाड़ से तो निकल आने देते, मैं बात कर लेता आके तिहाड़ से बाहर आके। खैर शाजिया से बात करेंगे, अब बुला लेंगे उनको। लेकिन चाहे वो योगेंद्र यादव जी का मसला हो या नवीन जय हिंद जी का मसला हो या फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी देखिए हो, किसी भी परिवार में जब 5 लोग 10 लोग बैठते हैं तो तो आप आपस में थोड़ी बहुत तकरार तो होती है। उस पर डिपेंड ये करता है कि उस तकरार को सॉल्व करने का सिस्टम उस इंस्टीट्यूशन में है कि नहीं है। आप ये सोचें कि हम ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लें जो केवल अरविंद की जी हजूरी करेंगे, तकरार नहीं करेंगे बिल्कुल, तब तो डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो जाएगी और एवोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी पार्टी के अंदर तकरार भी होती है, खूब आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हम लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर उसको सॉल्व करने के तरीके हैं। योगेंद्र यादव भी हमारे साथी हैं, शाजिया भी हमारे साथी हैं, सब लोग मिलजुल के काम करें। कहा जाए कि योगेंद्र यादव ने बड़ा अच्छा ओवर एम्बिशियस लोगों का जमावड़ा हो गया है आम आदमी पार्टी। कौन एम्बिशियस बताओ? जिस तरीके की बातें या खबरें आती हैं, कौन एम्बिशियस है? उसकी क्या एम्बिशन है बताओ? या क्या आप शब्द बड़े गलत नहीं मैं शब्द नहीं गलत यूज कर। अगर इस तरीके की बातें आती कि उन्होंने बोल दिया कि वो लीडर्स जो हैं वो उन्होंने उनके कान ज्यादा मजबूत है अरविंद जी के पास को, इस तरीके की खबरें हम तो नहीं लाते हैं ना। आखिर मीडिया में जब अखबारों में जब ये चीज चलती है, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, परिवार में भी लोग नाराज हो जाते हैं।